बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगी। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर सीरीज बिजनेस मैथमेटिक्स कोर्स कोड 1429 और 5404 1429 और 705 कोर्स कोड है हमारे पास। बिजनेस मैथमेटिक्स से इसको इंशाल्लाह अच्छी तरह से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा इसी लेक्चर सीरीज के साथ। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है, समझना है। जहाँ से आपको समझना है कमेंट्स बॉक्स में पूछना है, या मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप मेरे साथ व्हाट्सअप पे रब्ता कीजिएगा। तो इंशाल्लाह जो पॉइंट आप लोगों के क्लियर नहीं होंगे वो मैं आपके पॉइंट क्लियर कर दूंगा। तो हम लोग लेक्चर से शुरू करते उससे पहले आपसे एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर मिलता है। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 को हम लोग शुरू करेंगे, इक्वेशंस को। तो देन आप इसके आगे फर्दर इसको लेके चलेंगे। इक्वेशंस की बात की जाए तो इक्वेशन में सबसे पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ इक्वेशन हो जाता है कि इक्वेशन की कितनी टाइप्स हैं। तो एक बात आप यहाँ पे क्लियर करते हैं, इक्वेशन तब भी कोई भी क्वेश्चन आपको अगर दिया जाता है, वो कहते हैं कि इक्वेशन की बात करते हैं, तो देन आपने एक बात को थोड़ा सा याद रखना है। वो याद इस तरह के रखना है, कोई भी क्वेश्चन अगर उस क्वेश्चन में इक्वल का साइन दिया जाता है तो देन आप लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे पास जो वो इक्वेशन होगी। याद रखिएगा, जो भी आप लोगों के अलजेब्रा एक्सप्रेशन दी जाए और उसमें अगर इक्वल का साइन लग जाता है तो हम कहते हैं कि वो इक्वेशन है। अगर इक्वल का साइन नहीं लगता तो हम लोग ये बोलेंगे कि वो इक्वेशन नहीं है। समझ आ गई? अब हम इसको इक्वेशन के टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि इक्वेशन की कितनी टाइप्स हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो इक्वेशन की जो है वो टोटल 3 टाइप्स होती हैं आप लोगों के पास। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास आइडेंटिटी इक्वेशन आ जाती है। आइडेंटिटी इक्वेशन का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम आता है तो वो हमारे पास आइडेंटिटी इक्वेशन होगी। अब किस तरह से यह क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। अब हम 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3x आ जाएगा, प्लस 3 को y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3y आ जाएगा। अब ये देखें, लेफ्ट साइड का जो आंसर है 3x प्लस का 3y इज इक्वल टू राइट साइड का आंसर जो है वो 3x प्लस 3y, दोनों आंसर जो है वो सेम आ गए। तो अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम आ जाए तो हम लोग कह सकते हैं ये हमारे पास आइडेंटिटी इक्वेशन है। उसके बाद आ जाता है कंडीशनल इक्वेशन। कंडीशनल इक्वेशन का मतलब होता है कि आपको एक्स वाई जी इंग्लिश के कोई भी अल्फाबेटिक्स आपको दिए जाते हैं और कुछ सम स्पेसिफिक वैल्यूज दी जाती है कि कहते हैं कि इन वैल्यूज को पुट करें। अब आपने एक्स की जगह पे वो वैल्यू पुट करनी है। वैल्यूज को जब पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम नहीं आएगा। तो जब लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम नहीं आता तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कंडीशनल इक्वेशन है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे हमने x की जगह पे पुट कर लेते हैं जी 2। जब x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो दोनों साइड का जो आंसर है वो सेम नहीं आएगा। तो जब दोनों साइड का आंसर सेम नहीं आएगा तो वो हमारे पास जो वो फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, कंडीशनल का भी पता चल गया और फॉल्स का भी पता चल गया। अब कुछ सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन है, उनको करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक बात का याद रखना है कि स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास जो भी क्वेश्चन दिया जाए, आपको पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8x माइनस 6 इज इक्वल टू 5x प्लस 3। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने करना ये काम है कि इस क्वेश्चन में आप लोगों ने x वाली जो वैल्यूज है उनको एक साथ कर लेने और जो कांस्टेंट होंगी उनको एक साथ कर लेने। तो इक्वल के लेफ्ट साइड पे वैल्यूज को लेकर जाएं या राइट साइड पे वैल्यूज को लेकर जाएं तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अब ये करेंगे कि 8x पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, 5x छोटे 8x पर है तो मैं 5 को दूसरी तरफ यहाँ पे मूव कर देता हूँ, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। और मैं 6 माइनस का है, इसको मैं दूसरी तरफ मूव कर लेता हूँ तो ये मेरे पास प्लस का हो जाएगा। तो इसमें मैंने ये किया कि जो वेरिएबल वाले थे, जो x वाले थे वो एक साथ कर लिए और जो कांस्टेंट थे उनको एक साथ कर लिया। अब 8x में से 5x को निकालेंगे तो 3x बच जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। मैंने तो x की वैल्यू निकालनी थी तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके 3 डिवाइड हो जाएगा, 9 पे 3 को डिवाइड करेंगे तो कटिंग हो जाएगी तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। सेम इसी तरह एक और क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है,
माइनस का 15 जमा 35x इज इक्वल टू 8x माइनस का 9। तो मैं ये करता हूँ कि 8 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ और माइनस 15 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स 35x ये जमा का 8x था, यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस का 8x हो जाएगा और इज इक्वल टू माइनस का 9, ये जमा का माइनस के 15 था, यहाँ पे आके जमा के 15 हो गए। 35 में से 8 निकालेंगे तो 27 बच जाएगा। 9 15 माइनस का 9 और प्लस का 15 जो है वो प्लस का 6 बच जाएगा। मैंने तो x की वैल्यू निकाली थी तो 27 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके 27 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। अब इसको मैं 3 के टेबल पे कटिंग कर देता हूँ। 3 2 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। मजीद कटिंग नहीं होती तो x इज इक्वल टू 2/9 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तो वो भी सेम इसी तरह से दिया हुआ है। अब ये ब्रैकेट में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब एक बात और याद रखिएगा कि अगर ब्रैकेट के बाहर आप लोगों के पास माइनस होगा तो ब्रैकेट के अंदर वाली जो वैल्यूज होगी उसके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। x प्लस का 9 वैसे का वैसे आया, माइनस था ब्रैकेट के बाहर तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस वाला नंबर प्लस में चला जाएगा, प्लस वाला नंबर जो है वो माइनस में आ जाएगा। तो ये प्लस का 6 है, माइनस का 4x बन जाएगा, प्लस का 4। अब वो करते क्या है, ये x वाले को कर लेते आपस में, ये प्लस का x है, ये माइनस का 4x है तो माइनस का 3x बच के। अब ये 9 प्लस का है, ये भी प्लस के 9 और 6 15 हो गए। 15 में मैं 4 और जमा कर लेता हूं तो ये 19 आ जाएगा। देन मैंने तो x की वैल्यू निकालनी थी तो ये 19 जो है वो प्लस का था, इस साइड पे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में कटिंग हो जाएंगे। बाकी मेरे पास बच जाएगा 3x इज इक्वल टू 19। अब मैं x की वैल्यू निकालनी है तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके 3 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ जाएगी 19/3। तो ऐसे ये वैल्यूज भी कंप्लीट हो जाएगी क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्टूडेंट्स आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो बटे की शक्ल में होंगे। अब ये वाले जो वैल्यूज है बटे के ऊपर वाले ये नोमिनेटर होता है, नीचे वाली जो है वो डिनोमिनेटर होता है। अब मैं y वाली वैल्यूज को एक साथ कर लेता हूँ और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको एक साथ कर लेता हूँ। अब ये इज इक्वल का साइन है ये वाला, ठीक है, इज इक्वल का साइन है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। अब ये 4y ओवर 4 छोटा है, y ओवर 8 बड़ा है, तो मैं छोटे को बड़े की तरफ मूव कर देता हूँ। ये प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था इधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब y ओवर 8 माइनस का y ओवर 4 इज इक्वल टू 10 माइनस का 9। अब इन दोनों डिनोमिनेटर का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, या आप लोगों के सामने एलसीएम लिया हुआ है। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 आता है। जब 8 को 8 पे डिवाइड करता हूँ तो 1 आता है। 1 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो y आ गया। दरम्यान में माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा, प्लस होगा तो प्लस का साइन लगेगा। अब मैं 4 को 8 पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर 2 आता है। मैं 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2y बन जाएगा। y माइनस का 2y इज इक्वल टू 1। अब ये 8 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 8 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक नंबर जमा का और एक नंबर माइनस का, तो चीज हमेशा माइनस होगी और साइन हम बड़ी वैल्यू वाला लगाएंगे। जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होगा, अगर बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस लगा देंगे, अगर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब y माइनस का 2y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। अब y में से 2y निकालेंगे तो माइनस का y बच जाएगा। अब ये y तो मैं जमा कर लेके आना चाहता हूं तो इधर भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, इधर भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, तो y जो वो मेरे पास 8 आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट को बात करते हैं जी सेकंड डिग्री इक्वेशन के। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं जी फैक्टराइजेशन मेथड की, उसके बाद हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले को भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसको भी सॉल्व आउट करेंगे। अगर आप लोग फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो स्टूडेंट से एक बात को थोड़ा सा याद रखिएगा, आप लोगों के पास पहले जो वो पावर 2 वाली वैल्यूज होनी चाहिए, देन आपके पास पावर 1 वाली वैल्यू होनी चाहिए, देन आपके पास जो वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसके बाद इक्वल का साइन लगा के अपने 0 लगा देने। अब इस क्वेश्चन में अगर आप लोग चेकआउट करें तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि टी स्क्वायर प्लस का 40 इज इक्वल टू 21। अब ये 21 जो ये तो प्लस का है, अब मैं इसको इस साइड पे लेके आ जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा।
तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अगला काम आपने करना क्या है, जब भी फैक्टर्स बनाने हो पहले नंबर को तीसरे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जो आंसर आया जी, टी स्क्वायर को -21 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो है वो माइनस का 21 टी स्क्वायर आ गया। अब दरम्यान में मेरे पास जो है वो 4t बचता है। क्या बचता है? 4t बचता है। अब 4t के मैंने फैक्टर बनाने हैं, वो इस तरह बनाने हैं, 4t को मैंने ब्रेक करना है, इसको तोड़ना है, इसके दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि जो दो नंबर जिसके मैं बनाऊं, अगर तो मैं उसको प्लस माइनस करता हूं उन दो नंबर्स को, अगर उन दो नंबर्स को मैं प्लस या माइनस करता हूं तो मेरे पास 4t ही आंसर आए, और अगर उन दो नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास माइनस का 21t स्क्वायर आना चाहिए। तो फिर मैंने फैक्टर बना दिए टी स्क्वायर। अब 4t के मैंने फैक्टर बना दिए, प्लस का 7t माइनस का 3t। अब साथ एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का, तो चीज हमेशा माइनस होती है, साइन बड़ी वैल्यू वाले इस्तेमाल करेंगे। 7t में से 3t को निकालेंगे तो बाकी 4t बच जाएगा प्लस का। एक बात तो क्लियर हो गई। सेकंड, अब हम ये चेक करेंगे कि क्या हम 7 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है कि नहीं आता। अब 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 21t आ जाता है, तो फैक्टर हमारे कंप्लीट हो गए। अब आपने करना क्या है कि अब ये भी एक पेयर आप लोगों के पास बन जाएगा और ये भी आप लोगों के पास एक पेयर बन जाएगा। जब पेयर आप लोगों के पास बन जाएगा तो देन आपने करना क्या जी, इस पेयर में से t को कॉमन लिया तो t प्लस 7 बच गया। अब इस पेयर में से भी आपने कॉमन लेना है, जो इसकी ब्रैकेट में आपके पास आया है x t प्लस 7, तो इसकी ब्रैकेट में भी आप लोगों के पास सेम वही नंबर आना चाहिए। ठीक हो गया। अब अगला काम आपने स्टूडेंट्स ये करना है कि एक दफा ये वाली वैल्यूज लिखेंगे जो ब्रैकेट के अंदर होती है, और एक दफा जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू दी जाती है उसको लिखा जाता है। t प्लस 7 और t माइनस 3, इसको भी इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इसको भी इक्वल टू 0 पुट किया। ये प्लस का 7 था, यहाँ पे आया तो माइनस का 7 हो जाएगा। ये माइनस का 3 था, यहाँ पे जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ चले। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों को स्टूडेंट्स याद होना चाहिए, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फार्मूला आप लोगों को दिया हुआ है, इसका भी स्टूडेंट्स आप लोगों ने वही चीज करनी है। पहले पावर 2 होगी, फिर पावर 1 और फिर कांस्टेंट। जिसकी पावर 2 होगी उसके साथ मैथ वाला जो नंबर लिखा जाए वो आप लोगों के पास a होगा। अगर पावर 2 अकेली है, उसमें मैथ वाला कोई नंबर नहीं दिया हुआ, तो फिर उसके साथ आप लोग 1 लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 4a हमारे पास 4 आ गया, b हमारे पास 3 आ गया, c हमारे पास माइनस का 1 आ गया। अब फार्मूले में वैल्यूज को पुट आउट करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 3 की जगह b की जगह पे b की वैल्यू पुट की तो 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, माइनस 4 a की जगह पे 4, c की जगह पे -1, 4 का 4 के साथ करेंगे 16 हो जाएगा। अब माइनस का 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 को 4 के साथ करेंगे 16, ये भी माइनस का ये भी माइनस का तो प्लस हो जाएगा। 9 में 16 को जमा किया 25 आ गया, 25 का अंडर रूट लेते हैं तो 5 आ जाता है। अब एक दफा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफा इसको माइनस में लिखेंगे, तो माइनस का 3 प्लस 5/8 और माइनस 3 माइनस 5/8। अब माइनस का 3 और जमा के 5 तो हमारे पास जमा के 2 बचा 8 बच गए। यहाँ पे माइनस के 8/8 तो 8 से कट जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है, अब 2 1 बार 2 2 4 बार 8 तो 1/4, तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ चाहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर का है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों की तवज्जो मुझे बहुत ज्यादा जरूरत होगी, तो इसको करने की कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी भी समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें आपने करना क्या काम है, तो आपने पास ये भी सेकंड डिग्री क्वेश्चन है कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम करना है कि जो इक्वल का साइन होगा उसकी जो राइट साइड होगी उस पे आप लोगों के पास कांस्टेंट टर्म होगी, और जो लेफ्ट साइड होगी उस पे आपके पास पहले पावर 2 वाली वैल्यू होगी, फिर पावर 1 वाली वैल्यू होगी। अब इसमें देखें, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये माइनस का 3 था, इसको इधर शिफ्ट किया तो ये हमारे पास जो वो प्लस का 3 हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर के साथ जो भी नंबर लिखा जाता है उस नंबर्स को अपने चेक करना है कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे क्या था 4,
अगर 4 होता तो मुझे पता है 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। अब मैं 2 का स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है, अब 2 की पावर 2 ले लेता हूँ तो ये मेरे पास जो है वो 4 आ जाता है। सेम इसी तरह 9 है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। आप लोगों के पास 16 आ जाता है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। आप लोगों के पास 81 आ जाता है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है 9 का। तो अगर तो वाई स्क्वायर के साथ जो नंबर दिया जाता है वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर तो आपने कुछ नहीं करना। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर आपने उस नंबर को दोनों तरफ डिवाइड कर लेने। तो ये 2 किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 2 को 2 पे भी डिवाइड कर दिया, 2 को इधर 5 के नीचे भी डिवाइड कर दिया और इस 2 को 3 के नीचे भी डिवाइड कर दिया। देन ये काम सारा हो जाएगा कंप्लीट। अब आपने ये काम करना है कि ये y के साथ जो नंबर लिखा जाता है उसके सेंटर में जो साइन है वो देखना है। अगर तो प्लस का साइन होगा तो फिर प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर माइनस का साइन होगा तो फिर माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे तो प्लस का है तो जब प्लस का तो प्लस वाला फार्मूला हमने लगाया, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आपने करना है क्या है, ये मेरे पास a आ जाएगा y और b मेरे पास था नहीं। अब आपने करना है कि एक छोटी सी बात यहाँ पे समझने की जरूरत है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। वो बात इस तरह से है कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो 2ab जो है 2ab ये वाली जो वैल्यू आपको दी हुई है इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके आपके पास 5/2y ही आना चाहिए। एक तो मुझे यहाँ पे y चाहिए, ये y मिल गया, ऊपर मुझे 5 चाहिए 5 मिल गया, नीचे मुझे 2 चाहिए तो नीचे 2 के लिए ही मैंने 4 को नीचे लिखा क्योंकि आपस में कटिंग हो जाएगी। 2 1s are 2 और 2 2s are 4 तो b मुझे मिल गया 5/4 तो इधर भी 5/4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, इधर भी 5/4 का स्क्वायर को ऐड कर देंगे। देन अब पहली वैल्यू मेरे पास y थी, y लिख दिया प्लस लास्ट सेकंड वैल्यू जो है मेरे पास वो 5/4 थी तो वो लिख दिया। तो ये मेरे पास स्क्वायर जब वो क्लोज हो जाएगा तो y प्लस 5/4 का स्क्वायर क्लोज हो गया इज इक्वल टू 3/2 प्लस 5 का स्क्वायर लिया 25, 4 का लिया तो 16। देन अगर इसको नेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं जी, आप लोगों ने इसको एलसीएम ले लेना है। 2 और 6 का एलसीएम आपने लिया तो 16 आ जाएगा। 2 को 16 पे डिवाइड किया 3 आया, 8 आया, 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। देन 25 है, 16 को 16 पे डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 5 के साथ किया तो 21 को 25 के साथ किया तो 25 सेम आ गया। अब 625 में 24 को प्लस किया तो 49 आ गया। अब इधर भी मैं अंडर रूट ले लेता हूँ, खत्म हो जाएगी। इधर अंडर रूट लिया 49 का अंडर रूट किया 7 आया, 16 का लिया तो 4 आ जाएगा। और ये प्लस माइनस का साइन जरूर लगाते हैं क्योंकि अंडर रूट जब हमें दो वैल्यूज देता है या तो प्लस में हो सकते हैं या फिर माइनस में हो सकते हैं। देन अब y प्लस 5/4 इज इक्वल टू 7/4, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो यहाँ पे आप लोगों ने y की वैल्यू निकालने सिंप्लीफाई कर लेने, देन आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि राइट साइड पे जो भी आपको पास वैल्यूज दी जाती है, अगर मॉड है तो ठीक है, मॉड नहीं है तो भी कोई मसला नहीं। आपने मॉड है तो मॉड को खत्म करके प्लस माइनस का साइन लगा देना है, मॉड नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपने प्लस माइनस का साइन जरूर लगाना है। इसका मतलब ये होगा कि ये हमें दो वैल्यूज देता है, या तो आपका आंसर प्लस में हो सकता है या आपका आंसर माइनस में हो सकता है। तो मॉड को खत्म कर दिया तो 2y प्लस 5 प्लस माइनस y माइनस 4। अब एक दफा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफा इसको माइनस में लिखेंगे। जब प्लस में लिखेंगे तो फिर तो साइन जो वो सेम आ जाएंगे। जब माइनस में लिखेंगे तो ये y प्लस का था ये माइनस में हो जाएगा, ये 4 माइनस का था तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर y वाले एक साथ कर लेंगे और कांस्टेंट एक साथ कर लेंगे, देन आपके पास y की जो वो वैल्यूज आ जाएगी, जो कि पहले भी करवा चुका हूं मैं, y किस तरह वैल्यू निकालते हैं। अब उसके बाद सेकेंड लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो आ जाता है मिड पॉइंट का। तो आप मिड पॉइंट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको दो पॉइंट्स दिए जाएंगे उसमें आपने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपने स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं करना है, एक छोटा सा काम ये करना है आप लोगों ने कि फार्मूले को याद रख लेना है। मिड पॉइंट का फार्मूला आप लोगों के पास होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पहले वाली वैल्यू x1 होगी, ये आपके पास y1 हो जाएगी, देन ये वाली वैल्यू आपके पास x2 हो जाएगी और ये वैल्यू y2 हो जाएगी। आपने x1 और x2 की वैल्यू को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है और y1 प्लस y2 की वैल्यू को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है। अब इन दोनों को प्लस किया तो 8 आया, 8 को 2 पे डिवाइड किया तो 4 आ गया आंसर।
अब इन दोनों को प्लस किया 13 आया, जो कि 2 पे कटिंग नहीं होता, तो 13/2 वैसे का वैसे लिखा जाएगा। लास्ट टॉपिक है जी इसका डिस्टेंस वाला, कि आप लोग डिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले वाली वैल्यू y(x1), दूसरी y1, फिर x2 y2। फार्मूला आपने याद रखना है कि डिस्टेंस का फार्मूला आपके पास होता है x2 - x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल का स्क्वायर, और टोटल का अंडर रूट आ जाता है। जब 0 माइनस का 12 करेंगे तो माइनस का 12 ही बच जाएगा, और 8 माइनस का 0 करेंगे तो माइनस का 8 ही बच जाएगा। जब 12 का मैं स्क्वायर ओपन करता हूँ तो मेरे पास 144 आ जाता है, 114। अब 8 का स्क्वायर ओपन किया तो 64 आ गया। कितना आ गया? 64 आ गया। तो देन अब इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास 208 आया। 208 का मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो 14.42 आ जाता है। और ऐसे आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 जो है वो खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर की समझ आ जाएगी। जहां से आप लोगों को समझना है तो कमेंट्स बॉक्स में या पर्सनल तौर पे मेरे से रब्ता करना चाहते हैं तो मेरे से व्हाट्सएप पे जरूर रब्ता कीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह निगहबान।